आज तक ने फिर से रचा इतिहास। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन ने निभाई एंकर की भूमिका। राष्ट्रपति पुतिन भी मंच पर। कार्यक्रम में पुतिन ने भारत को बताया रूस का प्रमुख साझेदार। कहा सॉफ्टवेयर में भारत की बड़ी हिस्सेदारी। ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को दिया मैसेज। कहा भारत ने किसी भी अपनी सीमाओं के बाहर से मिले आदेशों का पालन नहीं किया। भारत को लेकर पुतिन ने कहा नई दिल्ली ने बाहर से मिले आदेशों को तवज्जो नहीं दी। उनका इशारा भारत पर अमेरिकी दबाव की ओर था। पुतिन ने स्पाइस 26 में इस बात पर जोर दिया कि संप्रभुता और संप्रभु फैसले लेने के अधिकार पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। ईरानी हमलों को अमेरिकी एयर डिफेंस ने कुवैत के आसमान में रोका। कुवैत बहरीन की ओर मिसाइल इंटरसेप्ट। लालू परिवार की सुरक्षा पर सियासी हलचल। लालू राबड़ी समेत पूरे परिवार को मिला सुरक्षा में बड़ा फेरबदल। डटकर सुरक्षा हटने के बाद लालू राबड़ी ने वापस की अपनी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों को हटाया। बीते दिन गुरुवार को बिहार सरकार ने सुरक्षा हटाने का आदेश जारी किया। लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को प्रदान की गई वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाई। लालू राबड़ी के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा कदम। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिल रही वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा को लौटाने का फैसला। सुरक्षा कटौती पर लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर बोला हमला। का दिखावे की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। विपक्ष पर पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रहार। सूरत के एक कार्यक्रम में कहा आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं देश में कुछ निराशावादी नेता। पीएम मोदी ने वैश्विक संकट का किया जिक्र। कहा ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता जरूरी। पिछले 12 सालों में देश ने जो क्षमता बढ़ाई वो बेहद अहम। कांग्रेस पर भड़के पीएम का बयान देते हुए कि देश में अराजकता फैला रही है कांग्रेस। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। दमन को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 2,970 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी ने दमन में किया नमो एयरपोर्ट टर्मिनल और नमो अस्पताल का उद्घाटन। का विकास के नए दौर की शुरुआत। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 294 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित किया। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा मिट्टी में मिल गए माफिया। बोले बेटी से छेड़छाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बलरामपुर में एसपी के गुंडे माफिया गरीबों का राशन खा जाते थे। आज यूपी दंगा मुक्त और विकास की राह पर। श्रावस्ती के गुलरा स्थित केन नाला को मिला नया दर्जा। मुख्यमंत्री योगी ने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित की। मैनपुरी में आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पैर छूते दिखे डिंपल यादव। शंकराचार्य ने सीएम योगी पर किया जमकर हमला। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा यूपी में सत्ता में आना अब अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है। अलवर में पुलिस कस्टडी के बीच धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपी को पूर्व विधायक ज्ञानदीप आहूजा ने जड़ा थप्पड़। वीडियो वायरल। दिल्ली में फ्लोरिश इन गेस्ट हाउस को एमसीडी ने सील किया। 21 लोगों की मौत हुई थी। यहां सीबीएसई ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कहा 12वीं के रिजल्ट के बाद हमारे पोर्टल पर हुए हमले लेकिन डाटा लीक नहीं हुआ। जेईई परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बयान। परीक्षा परिणाम का अंक पूरी तरह सुरक्षित है। डेटा में सेंस की खबरों गलत हैं। बागी नेता रितबत बनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करेंगी ममता बनर्जी। बैठक में ममता ने टीएमसी की सभी कमेटियों का पुनर्गठन किया। सांसद अभिषेक बनर्जी बने रहेंगे महासचिव। डेरेक ओब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तस्वीरें सामने आई। एनआईए ने पूर्व टीएमसी विधायक शौकत को गिरफ्तार किया। कोलकाता के पास भागने की कोशिश कर रहा था तभी दबोच लिया। बेंगलुरु बंगाल के बैरकपुर शहर में युवा तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी ने किया कब्जा। जमकर की तोड़फोड़। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। समर्थकों ने राजनीतिक व्यंग आंदोलन के तहत किया प्रदर्शन। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिप्ते पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली में प्रदर्शन की करेंगे अगुवाई। जीडीपी विकास दर में इजाफे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। कहा ताजा आंकड़ा बता रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत। राहुल ने बोला था आ रही है आर्थिक सुनामी। अमेरिका से वाणिज्य समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा अगले महीने तक लागू हो सकता है पहला चरण। भारत आ सकता है अमेरिकी डेलीगेशन। अंडमान निकोबार में आईएनएस बाज को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा मोदी सरकार ने नौसेना की अनसुनी की बात नहीं किया आईएनएस बाज का विस्तार। समुद्र मंथन मिशन को भारत को बड़ी कामयाबी।
गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को प्राकृतिक गैस मिली है, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी। इंदौर में कैंसर मरीजों के सस्ते इलाज के लिए जुपिटर कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ, डॉक्टर अंकित ठक्कर ने आधुनिक सेवाओं को दी प्राथमिकता। कांगड़ा में भूकंप से हिली धरती, घरों से बाहर निकले लोग, धर्मशाला रहा केंद्र बिंदु। भावनगर में कार में अचानक लगी भीषण आग, कार सवार की जान बच गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर करीब 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद, बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचे यात्री से 13 पैकेट बरामद हुए। बाराबंकी में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध 36 मकान गिराए। फरीदकोट में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने युवाओं से मुलाकात की, कहा यह सरकार युवाओं की आवाज दबाने का काम करती है। दिल्ली के पुष्प विहार में पुलिस मुठभेड़, रंगदारी के आरोपियों पर कार्रवाई, 2 घायल 3 गिरफ्तार। आजमगढ़ में नाबालिग बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में कोचिंग संचालक ने 18 साल पुराने दोस्त की हत्या की, पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी में बुर्का पहने शख्स का खुलासा किया। गोरखपुर में पिता ने 3 बच्चों को दही में जहर दिया, 2 की मौत, 1 बच गया। बक्सर के टाड़ी गुमटी रेलवे क्रॉसिंग पर 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज का पिलर हुआ क्षतिग्रस्त, 96 घंटे नहीं टिक पाया। फैजल खान के 2 गिरफ्तार, गार्ड्स का पुलिस की पूछताछ में खुलासा, उनके कहने पर चलाई थी गोली। फैजल खान ने कहा था भीड़ पर फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। दिल्ली में गुरुवार की भीषण आंधी के बाद से ही तापमान में गिरावट बरकरार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री दर्ज, 1-2 दिन तक राहत का अनुमान। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बारिश और ऊंचे पहाड़ों और पर बर्फबारी से तापमान गिर गया, कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केरलम के एर्नाकुलम में मानसून की भारी बारिश, लोगों को कुछ हद तक परेशानी हुई। केदारनाथ में बारिश और ठंड में भी भक्तों की आस्था भारी, भक्तों की भीड़। पहाड़ों में लगातार मौसम खराब, प्रशासन चौकस, रोज तकरीबन 20,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विभाग का उद्घाटन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में मिलेगी मदद। फिल्म भारत भाग्य विधाता को प्रमोट करने में जुटी कंगना, देश के बड़े शहरों में जाकर अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े अनसंग हीरोज को सम्मानित करेंगी। एक्टर जैकी श्रॉफ की वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी आयशा श्रॉफ ने कैप्शन के साथ शेयर की अनसीन फोटोज। श्रद्धा कपूर और करण जौहर के बाद एकता कपूर ने ज्वेलरी बिजनेस पर कदम रखा, लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड एकता ज्वेलर्स के साथ जुड़ी। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा 7.7 रही।